क्लास 9th इंग्लिश मीडियम फिजिक्स में आपका 4th चैप्टर टॉपिक सेकंड है ए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देर आर 3 लॉ ऑफ द मोशन स्टार्टेड बाय द न्यूटन सर आइजैक न्यूटन इन ईयर 1686। ठीक है, न्यूटन ने गति के संबंध में गति के रिलेशन मोशन से रिलेटेड 3 रूल्स दिए, 3 लॉ दिए, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है? एवरीबॉडी द यूनिवर्स कंटिन्यूज टू बी इस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब कहने का ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट पोजीशन में रहे, ठीक है, तो वो रेस्ट पोजीशन में बनी रहेगी अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई कर दें। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूस स्पीड से जा रही है बराबर, तो वो कंटिन्यूस स्पीड से तब तक जाएगी तब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी को ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और यही ये लॉ इज आल्सो दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड द गैलीलियोस लॉ ऑफ द इनर्ट नहीं, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया गैलीलियो के जज का नियम भी कहते हैं, इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, गैलीलियो भी साइंटिस्ट थे। अब बताइए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन इट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये तो रूल्स है। और जो एक्सेलरेशन होता है वो अप्लाई फोर्स के प्रोपोर्शन होता है, मतलब जितना फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ही उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। और उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि मास जितना कम होगा उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। या हम कहते हैं मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। जैसे अभी हम कहते हैं छोटी सी गाड़ी है, कोई छोटी चीज़ है, ठीक है, इस पर आप फोर्स लगाओगे तो तेज़ भागेगा, और बहुत बड़ी अगर चीज़ है उस पर अगर फोर्स लगाओगे तो धीरे धीरे जाएगा। तो मास बढ़ेगा, एक्सेलरेशन में चेंजिंग यानी कि वेलोसिटी चेंजिंग जो कि एक्सेलरेशन होता है वो कम हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे एफ इज इक्वल टू एम ए। देखिए यहाँ पर कैपिटल एफ कर लीजिए। अब प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल चेंज करेंगे तो उसमें आपका के कांस्टेंट है, और अगर के इज इक्वल टू 1 कर देंगे हम, यानी ये 1 1 1 करेंगे तो के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। अब आ जाइए, इस तरह से हम जो है कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ डिनोटेड दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आप हो गया। अब इसको आपको ये चीज़ नहीं पाऊंगी है भी। न्यूटन थर्ड लॉ मोशन में आ जाइए। व्हेन द टू बॉडीज इंटरैक्ट विच ईच अदर, एक दूसरे के जब कॉन्टैक्ट में आती है यानी कि एक दूसरे पर कोलाइड करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, तो वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल अप्लाइड फोर्स इन द फर्स्ट बॉडी। यानी फर्स्ट बॉडी पहली बॉडी पर सेकंड बॉडी पर जितना फोर्स, जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाती है उसी के अगेंस्ट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर लगाती है। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगी आपका। एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल क्या हैं? ए बुलेट शूट बाई द गन। जब गन से बुलेट को शूट किया जाता है तो गन बुलेट पर आगे की तरफ टूवर्ड्स यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लगाती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जो बुलेट है, जो गोली है बंदूक की, वो भी जो है बंदूक पर बैकवर्ड साइड में जो क्या करती है फोर्स लगाती है। इससे जो है जो गोली जो बंदूक होती है पीछे थोड़ा सा उसको पीछे झटका लगता है। मोशन ऑफ द रॉकेट। रॉकेट का मोशन कैसे होता है? रॉकेट में क्या होता है कि नीचे जो है छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, रॉकेट में होल होते हैं इस तरह से। जब रॉकेट का जो फ्यूल्स होता है वो जब कंबस होता है, जब वो जलाया जाता है तो बहुत सी गैसें प्रोड्यूस होती हैं। उन गैसों को रॉकेट बहुत ज़्यादा फोर्स से बाहर निकालता है। जितने फोर्स से बाहर निकालता है उतने ही फोर्स से जो है गैसें भी रॉकेट को ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, इससे रॉकेट ऊपर चलता चला जाता है। आ जाइए पुल द कार्ट बाय द हॉर्स। हॉर्स जो है गाड़ी को कैसे खींचता है? हॉर्स अपने पैरों से अर्थ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो बाय द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अर्थ भी जो होती है वो हॉर्स के पैरों पर आगे की तरफ टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लगाती है, इससे वो गाड़ी आगे बढ़ती चली जाती है। अब आ जाइए
फेल बैक द मैन ऑन ब्रेकिंग रोप एट टाइम्स द वाटर पुलिंग फ्रॉम द बेल्ट। कुएं से पानी खींचता है कोई व्यक्ति, बाल्टी से पानी भरता है, जब रस्सी टूट जाती है तो पीछे गिर जाता है। लेकिन जब वो कुएं से पानी खींचता है तो वो जो पर्सन है, जो जो आपका मैन है, वो क्या करता है कि वो बाल्टी पर, भरी बाल्टी पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। बाल्टी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। जब रस्सी टूट जाती है तो बाल्टी का जो है, यानी कि जो मैन है उसका तो फोर्स लगा रहता है, लेकिन बाल्टी का जो है, जो क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जिससे इंसान पीछे गिर जाता है। अब आपको टॉपिक नंबर 2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट लगाइएगा, जो नया आप अपडेट